Morning, hello student. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you student? I hope you all are fine. Today I am teaching you English. Now I am going to take up chapter 6 Cock Save the Earth. तो आज हम chapter 6 पढ़ेंगे Cock Save the Earth. ओके तो आप मेरे संग अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे. ओके तो स्टार्ट करते हैं. कॉक सेव द अर्थ का क्या मीन्स है? कॉक का मीन्स क्या होता है? जो मुर्गा होता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉक. तो मुर्गे ने अर्थ को बचाया. कैसे बचाया पढ़ते हैं. ठीक है तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं. इन दिस चैप्टर यू विल रीड हाउ अ कॉक सेव द अर्थ. इस चैप्टर हम पढ़ेंगे कि कैसे जो कॉक है उसने अर्थ को बचाया फ्रॉम द एंगर ऑफ द सन के गुस्से से, सूरज के गुस्से से. ओके तो मतलब चैप्टर हम आज पढ़ेंगे कि सन के गुस्से से कॉक ने कैसे अर्थ को बचाया. ओके तो रीड एंड एंजॉय. चलिए रीड करते हैं अच्छे से. तो स्टार्ट करते हैं. इट वॉज द मंथ ऑफ मई का मंथ था, मई का महीना था. द समर वॉज एट इट पिक. जो समर था, जो गर्मी थी वो अपने चरम पे थी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी. द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई. जो सन था, जो सूरज था, बहुत तेज चमक रहा था आसमान में. देयर वॉज नो रेस्पाइट फ्रॉम द स्कॉचिंग हीट. मतलब गर्मी से बचने का कोई भी रास्ता नहीं था. ठीक है तो मतलब मैंने देख लिया, आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उनके ऊपर उसकी मीनिंग लिख रखी है. ओके तो आप भी जब पढ़ेंगे तो ऐसे ही पढ़ेंगे. जब आप रीड करेंगे तो आपको जो वर्ड डिफ़िकल्ट लगेंगे उसके ऊपर आप उसकी मीनिंग लिखेंगे. ओके तो स्टार्ट कंटिन्यू करते हैं उसको. देयर वॉज नो रेस्पाइट फ्रॉम द स्कॉचिंग हीट. मतलब गर्मी से बचने का कोई भी रास्ता नहीं था. एवरीवन वॉज सिक ऑफ इट. इससे सभी लोग क्या हो रहे थे? बीमार पड़ रहे थे. एंड सम पीपल वर वेरी क्रेजिंग द सन. और कुछ लोग क्या कर रहे थे? जो सन को, जो सूरज को, तो उसे कोस रहे थे. उसे मतलब कह रहे थे कि देखो कितनी गर्मी है. ओके व्हेन द सन हियर्ड देम. जब सन ने ये सुना, जब सूरज ने ये सुनी बात, ही बिकम वेरी एंग्री. वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया. ही वेंट बैक टू हिज पैलेस. वो अपने पैलेस को चला गया, अपने महल में चला गया. एंड डिड नॉट कम आउट फॉर मैनी. और बहुत दिनों तक बाहर नहीं निकला. ओके आगे बढ़ते हैं. द अर्थ बिकम कोल्ड एंड डार्क. जो अर्थ थी, जो पृथ्वी थी, वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी और डार्क हो गई थी. अंधेरा हो गया था सभी जगह. देयर वॉज डार्कनेस एवरीवेयर. सभी जगह अंधेरा हो गया था. ओके पीपल बिगैन टू शिवर. लोग ना ठंड से काँप रहे थे, शिवरिंग कर रहे थे. नाउ दे रियलाइज दैट दे हैड मेड ग्रेट ब्लंडर बाय क्रेजिंग द सन. तो उन लोगों को रियलाइज़ होता है, उनको ऐसा लगता है कि हमने जो सन को कोसा था, उसे जो क्रेजिंग की थी, वो ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी. दे अर्ज द सन टू फॉरगिव देम. तो क्या करते हैं कि वो सन से आग्रह करते हैं, उनसे बोलते हैं कि आप हमें क्षमा कर दो, हमें माफ़ कर दो कि हमने आपको क्रेजिंग किया, आपको अपशब्द कहे. ओके दे प्लेस विथ हिम टू कम आउट एंड शाइन अगेन. ओके उससे निवेदन करते हैं, सूरज से निवेदन करते हैं लोग कि आप दोबारा आ जाओ और दोबारा से चमकने लगो, दोबारा से शाइनिंग करने लगो. बट ही रिफ्यूज. तो सूरज क्या करता है, जो सन है वो क्या करता है? मना कर देता है. द बर्ड्स हेल्ड अ मीटिंग. क्या होता है? बर्ड ना मीटिंग रखते हैं, एक बर्ड की मीटिंग होती है, पक्षी अपनी मीटिंग रखते हैं. दे डिसाइड टू सेंड देयर ओन एम्बिशन टू द सन. वो डिसाइड करते हैं कि हमें सन के पास अपना कोई एम्बिशन भेजना चाहिए, अपना कोई दूत भेजना चाहिए. दे चूज द कॉक फॉर दिस मिशन. वो कॉक को, जो मुर्गा होता है, उससे चूज करते हैं, उससे सिलेक्ट करते हैं कि इसको भेजा जाएगा सन के पास. दे न्यू दैट द कॉक वॉज वेरी क्लेवर एंड ही वुड डेफिनेटली कन्विंस द सन. उनको पता था कि जो कॉक है, वो जो मुर्गा है, वो बहुत ही ज़्यादा चालाक है, अच्छा इंटेलिजेंट है, वो ज़रूर ही सन को मना लेगा, कन्विंस कर लेगा. दे टोल्ड हिम टू गो टू द सन पैलेस एंड रिक्वेस्ट हिम टू कम आउट एंड शाइन अगेन. वो कहते हैं कि तुम जाओ सन के पास, सन के पैलेस में जाओ, उसके महल में जाओ और उसे रिक्वेस्ट करो कि वो आ जाए और दोबारा से शाइन करने लगे. ओके द कॉक लेफ्ट फ्रॉम द सन पैलेस. कॉक सन के पैलेस की तरफ, सन की महल की तरफ जाता है. ही कवर्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस. वो बहुत ही ज़्यादा दूरी को तय करता है. समटाइम थ्रू द फॉरेस्ट एंड अगेन ओवर द हिल. कभी जंगलों से निकलता है, कभी बड़े बड़े पहाड़ों से निकलता है. एट लास्ट ही रिच देयर. लास्टली वो वहाँ पे पहुँच जाता है. ओके मतलब सन के पास पहुँच जाता है. ही टोल्ड द सन दैट मैन, एनिमल, बर्ड्स एंड ट्रीज वर डाइंग ऑफ कोल्ड. वो सन से कहता है कि लोग, जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे मर रहे हैं ठंड के कारण.
देन ही बिगेन द सन टू फॉरगिव देम एंड शाइन अगेन। वो सन से बैक करते हैं, उससे बोलता है कि आप सबको क्षमा कर दो, सबको माफ़ कर दो और दोबारा आके शाइन करने लगो। बट द सन वॉज अनमूव, पर सन नहीं मानता, वो अनमूव नहीं, वो कहीं भी हिलता नहीं है, वो जैसा अपने महल में था वो वहीं रहता है। ओके, वो मानता नहीं है। लॉन्ग प्रोजेशन द कॉक गेव अप, बहुत ज़्यादा मतलब उससे निवेदन करने के बाद जो कॉक है वो हार मान लेता है। बट ही वॉज अ क्लेवर बर्ड, वो बहुत ही क्लेवर बर्ड था, बहुत ही ईमानदार और बहुत ही चालाक बर्ड था। ही थॉट फॉर अ वाइल एंड सेड एट लास्ट, वो थोड़ी देर सोचता है और फिर बोलता है दैट मीन्स आई विल हैव गो टू बैक होम इन द डार्क। वो कहता है इसका मतलब अब यदि मैं अंधेरे में अब घर जाऊँगा, आई एम श्योर द जंगल कैट इज़ लाइंग इन वेटिंग फॉर मी, तो ज़रूर जंगल में जो कैट है, जो बिल्ली है, वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। ही वुड ईट मी अप, ज़रूर वो मुझे खा जाएगी। डोंट वरी अबाउट इट, आई शॉल हेल्प यू सेट द सन, तो सन उसे कहता है कोई दिक्कत, आप चिंता मत करो, मतलब वो उसे कॉक से कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इफ़ शी अटैक यू जस्ट क्रॉ एंड जस्ट कम टू यू, आई शॉल कम टू योर रेस्क्यू, यदि वो तुम पे अटैक करे, यदि तुम पे हमला करे, जो सन है वो कॉक से कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, यदि जो कैट है वो तुम पे हमला करे तो तुम क्रॉ की आवाज़ निकालना तेज, मैं आ जाऊँगा तुम्हें बचाने। द कॉक लेफ्ट द सन पैलेस स्टार्टेड फॉर होम, जो कॉक है, जो मुर्गा है, वो सन के महल से बाहर निकलता है और घर की तरफ से सो जाने को स्टार्ट करता है। ओके, बट ही डिड नॉट गो होम, पर वो घर नहीं जाता। ही हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड अ बुश एंड बिगन टू क्रॉ एज, वो क्या करता है झाड़ी के पीछे खुद और क्रोइंग की आवाज़ निकालने लगता है। जो जितना तेज वो चिल्ला सकता है उतनी तेज वो आवाज़ निकालने लगता है। बिगन टू क्रॉस लाउडली एज ही कुड, जितनी तेज वो चिल्ला सकता है उतनी तेज वो चिल्लाने लगता है। क्या करता है क्रो, वो निकलता तो है सन के पैलेस से घर के लिए जाने के लिए, बट वो घर नहीं जाता, वो क्या करता है खुद को छुपा लेता है और तेज तेज क्रोइंग की आवाज़ निकालने लगता है। हिम क्रोइंग, सन उसकी आवाज़ तेज की आवाज़ सुनता है। एट वंस ही रिमेंबर हिज प्रॉमिस एंड रश आउट टू हेल्प द कॉक, तो सन को याद आता है कि उसने जो कॉक है उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसकी मदद करेगा। ही वेंट इन रिच ऑफ द बर्ड अक्रॉस द सन, वो क्या करता है, वो सब जगह रिसर्च मारता है, सर्च करता है कि वो जो कॉक है वो कहाँ है पूरे स्काई में, बट ही कुड नॉट फाइंड हिम एनीवेयर, बट वो उस कॉक को ढूंढ नहीं पाता। जो सन है वो जो कॉक को सब जगह ढूंढता है बट वो उसे ढूंढ नहीं पाता है। सिंस देन द सन कंटिन्यू टू कम आउट, तो क्या होता है कि जो सन है वो कंटिन्यू बाहर रहता है, तो सब जगह रोशनी रहती है। ओके, व्हेन द कॉक क्रो एट डाउन, तो जब तक वो क्रो चिल्लाती है, जब चिल्लाती है, ही कम्स इन सर्च ऑफ द बर्ड अक्रॉस द वर्ल्ड बट नेवर फाइंड, तो सन आता है पूरी जगह उस बर्ड को ढूंढता है, कॉक को ढूंढता है, बट वो उसे कभी ढूंढ नहीं पाता है। ओके, तो मतलब सन इसके क्या होता है, इससे क्या होता है, सन अपने पैलेस से बाहर आ जाता है और सब जगह रोशनी हो जाती है फिर से। ओके, तो आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके पढ़ेंगे वर्ड बास्केट। वर्ड बास्केट में फर्स्ट दिया है पिक मीन्स हाइट, रेस्पाइट मीन्स रिलीफ, स्कॉचिंग मीन्स रोस्टिंग, क्रशिंग मीन्स अब्यूजिंग, शिवरिंग मीन्स शेक विथ कोल्ड, ठंड से कांपना, रियलाइज मीन्स फील मतलब फील होना, ब्लंडर मतलब मिस्टेक, अर्ज मतलब प्रेयर, एम्ब्रेजी मतलब रिप्रेजेंटेटिव मतलब किसी को अपनी रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजना, मिशन मतलब टास्क, कन्वेंस मतलब परस्यूड, अनमूव मतलब फर्म, प्रिसेशन मतलब रिक्वेस्ट, अटैक मीन्स एस्यूल्ट, रेस्क्यू मीन्स हेल्प, रिमेंबर मीन्स रिकॉल करना, रश आउट मतलब गेम रनिंग, अक्रॉस मतलब ऑल ओवर। ओके, तो चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा और आपका होमवर्क है कि आप चैप्टर को अच्छे से दोबारा रीड करेंगे। ओके, और इसकी जो डिफ़िकल्ट